कैप और स्मॉल कैप क्या इसी तरह की कहानी बता रहे हैं या वहाँ पर कुछ अलग है? वहाँ पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम अच्छे होते-होते हुए ना प्रॉब्लम थोड़ी-सी होती जा रही है। देखिए देखिए, स्मॉल कैप एक में छत ना एक सामने छत तो दिख रही है हमें चार्ट पे, पहले से बना के रखी हुई बस-बस है हमने। आप ध्यान रखें कि 19,500 ओके ऑन निफ्टी स्मॉल कैप ओके। ये चीज़ ऐसी बन गई है ना कि ये स्मॉल कैप को धीरे-धीरे जब तक ये नहीं निकलेगा ये 200 ईएमए का करेक्शन दिला सकता है। अभी तक उसका कोई इंडिकेशन नहीं है मेरे पास। 200 ईएमए का करेक्शन शुरू भी होगा इसके लिए कम से कम तो 18,250 के नीचे तो जाना चाहिए। उसके पहले तो नहीं कह सकते। ये कंसोलिडेशन में ही रहेगा। स्मॉल कैप में अभी भी बहुत स्ट्रेंथ है। मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत वीकनेस है। रिलेटिवली स्ट्रेंथ ना भी कहें तो वीकनेस तो फिलहाल नहीं है। डायरेक्शंस वगैरह सब जी, ठीक-ठाक है। लेकिन जी, 19,500 जब तक अभी स्मॉल कैप इंडेक्स नहीं निकलेगा, हम रिजल्ट मंथ में हैं, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। एक भी हुआ तो गड़बड़ हो सकता है और स्मॉल कैप को टूटने में समय नहीं लगता है। तो ये हमारे जी, स्मॉल कैप की कहानी है। अभी तक वीकनेस नहीं है, लेकिन रिजल्ट कुछ भी करा सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मिड कैप भी सिमिलर सिचुएशन है, लेकिन मिड कैप के लिए वही चीज़ चूँकि 60,000 मैंने पहले से लेवल लगा के रखा हुआ है, जहाँ पे एक अच्छा खासा रन कंप्लीट होता है। तो 60 टू 60,500 ये रेंज को रखेंगे, उसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा मिड कैप को भी करेक्शन में ही रखेंगे फिलहाल। मिड कैप जी, स्मॉल कैप से ज़्यादा रिस्क में। ओके। तो कहीं न कहीं इनके अंदर टॉप आउट होने वाले लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन अभी साफ तौर पे ये नहीं कहा जा सकता है कि कमज़ोरी शुरू हो गई। नहीं कमज़ोरी मतलब डायरेक्शन नीचे का आ चुका है, लेकिन बहुत शार्प फॉल का अभी तक इंडिकेशन नहीं है। डायरेक्शन नीचे का है मतलब मान के जी, चलिए कि अभी हाथ नहीं जैसे लगाना है। जैसे निफ्टी में आपको लोअर टॉप बन चुका है, वैसे यहाँ भी बन चुका है, लेकिन निफ्टी में आपको लोअर बॉटम भी दिखने लगा है क्योंकि पिछले बॉटम के नीचे आ चुके हैं, तो लोअर बॉटम तो अपने आप कन्फर्म हो चुका है। लेकिन वो कन्फर्मेशन आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी नहीं दिख रही है। परफेक्ट, इसलिए उतनी वीकनेस नहीं कह सकते। जी, लेकिन अगर निफ्टी कमज़ोर रहेगा तो फिर क्या ये माना जाए कि धीरे-धीरे इनको भी उसी के साथ चलना पड़ेगा? कोई ज़रूरी नहीं है। डोमेस्टिक लिक्विडिटी अभी भी अच्छी है। 24,000 का म्यूचुअल फंड का जो फ्लो है 24,000 करोड़ का इंडिकेट करता है कि किसी भी तरह से आपको लिक्विडिटी की कोई परेशानी नहीं है। चूँकि एफआईआईज़ की सेलिंग चल रही है तो आपको लार्ज कैप, लार्ज मिड कैप इन सब में तकलीफ ज़्यादा रहेगी। तो डोमेस्टिक में इश्यू नहीं है, सेंटिमेंट के कारण इश्यू हो सकता है और मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर थोड़ा भी सेंटिमेंट का इश्यू हुआ तो लिक्विडिटी इश्यू रहेगा वहाँ पे। इसलिए वहाँ पे इम्पैक्ट कॉस्ट के कारण जो करेक्शन होना है होगा। ऐसा कोई करेक्शन वहाँ पे नहीं होगा जो लिक्विडिटी इश्यू के कारण हो। लेकिन कॉस्ट वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है लैक ऑफ लिक्विडिटी स्टॉक्स में जो रहती है उसके कारण। जी।